शांति। 28 अप्रैल बाबा हम सभी को आज एक जैसे सुंदर नक्शा दिखा रहे हैं। बच्चे, ये संसार 5000 वर्ष का खेल है। तुम आत्मा इसमें एक्टर हो। तुम्हें ये अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, बाजा है। हमने इसमें 84 जन्म लिए, 84 लाख जन्म नहीं, 84 जन्म। अब ये खेल पूरा हुआ। अब तुम्हें घर वापिस चलना है। आज मुंडी में बार बार याद आ रहा है, तुम्हें वापिस चलना है। ये देह देह के संबंधी यहीं सब छोड़कर चलना है। सब तो खाली हाथ जाएंगे, तुम्हें हाथ भर तो जाना है। सब कुछ प्राप्त करके जाना है। 21 जन्मों के लिए कमाई करके जाना है। चिंतन करा रहे बाबा आज बार बार इस पर। तो हम सभी को याद दिला रहे हैं, जैसे 8 घंटे तुम उस सर्विस में देते हो लौकिक, तुम्हें यहाँ भी 8 घंटे लगाने हैं सेवाओं में, याद का चार्ट लिखते चलो, उसको बढ़ाते चलो। कमाई होती चलेगी तुम्हारी। और दूसरी शिक्षा इसी से जुड़ी हुई दे रहे हैं, तुम्हें हर चीज से ममत्व निकालना है, अपना सब कुछ ट्रांसफर करना है। लेकिन उसमें एक रहस्य है, जो राज है ज्ञान का, वो सुना रहे हैं। भक्ति में भी कभी लोग दान पुण्य करते हैं भगवान के नाम, इच्छा रहती है हमें अगले जन्म में अच्छा मिल जाएगा, दान पुण्य करना ही चाहिए भक्ति में, जैसी मान्यताएं हैं। फिर भी रहता है, कुछ ना कुछ कामना रखते हैं। कह देते हैं हम तो निष्काम भाव से दान पुण्य कर रहे, पर बाबा कहते निष्काम तो कोई होता ही नहीं। बाबा हम सबको सावधान कर रहे हैं। तुम अपने 21 जन्म श्रेष्ठ बनाने के लिए, भारत का 21 जन्म के कल्याण के लिए बाबा के कार्यों में दान करते हो, सहयोग करते हो। तो तुम्हें ये नहीं होना चाहिए ये मैंने किया, ये मेरी वस्तु है। बहुतों को रहता है सेंटर बना के दिया तो ये रहेगा, हमने बना के दिया। तो बाबा कह रहे हैं अगर तुम्हारे चिंतन में भी ये रहता है, अगर तुम्हारी दृष्टि में ये रहता है, तो तुम्हारा पुण्य समाप्त होता जाता है। देखो इस बाबा ने सब कुछ दे दिया। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि जब ये व्यापार में था तो भी लोग 2 पैसे निकालते थे, ये 4 निकालता था दान के लिए, 1 आना कहते थे उन दिनों। ये संकल्प रहता था कि मेरे द्वार से कोई भी व्यक्ति खाली न जाए। इसने अपना सब कुछ दे दिया विश्व कल्याण के लिए। जब देखा कि विनाश, सब कुछ नष्ट होगा, नया राज्य स्थापित करना हमें बहुत बड़ी प्राप्ति है, सब कुछ लगा दिया। उस समय की बाबा सीन को याद कर रहे हैं। भागकर लोग आने लगे, लोग गाली देने लगे, इस दादा ने सबको भगा दिया है, क्या दादा जादू सीख कर आया है। बाबा कहते मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, काम से बाबा कर रहा था, गाली मुझे खानी पड़ रही थी। भाग भाग कर आ गए। बाबा कहते शिव बाबा की बहुत बड़ी ताकत थी। लोग अपने बच्चों को लेने आते थे, बाबा कहते थे ले जाओ वे समझा बुझा कर, हमारी इसमें कोई बात नहीं, लेकिन कोई ले ही नहीं जा पाता था। बाबा कह रहे देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था और किसी के पास इतनी माताएं कन्याएं आ जाएं ये संभव नहीं था, लेकिन ये परमात्म शक्ति काम कर रही थी, वो सबको आकर्षित कर रहा था। इसमें इस दादा की कोई बात नहीं थी। इसका तो बहुत नाम था, लोग बड़ा सम्मान देते थे, फिर गाली देने लगे। तो शिव बाबा कह रहे काम सारा मैंने किया, गाली इसको खानी पड़ी। श्री कृष्ण को भी बहुत गालियां दी हैं लोगों ने। तो ये तो बाबा हंसी खुशी भी कर रहे थे, पर बाबा कह रहे हैं अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो। तुम्हारे पैसे से मकान बनते हैं, उसमें बच्चे आकर रहते हैं, सेंटर्स खुलते हैं, यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खुलते हैं, जिससे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है सबको 21 जन्मों के लिए। इससे तुम्हारा बहुत पुण्य होता है। इसलिए कई बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। गरीब बच्चे ही आते हैं, भारत भी गरीब है,
भगवान भी भारत में आते हैं, यहाँ के गरीब बच्चों से ही, उनके तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। साहूकारों के भाग्य में अभी नहीं है, उनकी अंत में बुद्धि खुलेगी, अंत में वे ज्ञान लेंगे। अब तुम्हें घर जाना है। फिर बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे जो कुछ तुम देखते हो, ये तुम्हारे मित्र संबंधी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। तैयारी पूरी हो गई है, इसलिए अलबेले न बनो, अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लो। समय बहुत विकराल आता जाता है। तो बाबा कह रहे हैं, पढ़ाई से भी रूसो नहीं। बहुत अच्छी अवधारणा की शिक्षा भी दे रहे हैं बाबा। संगठन में तुम्हें अंतर्मुखी होकर अपने को ही देखना है, दूसरों का पर चिंतन नहीं करना है। दूसरों का तुम चिंतन करोगे तो तुम्हारी स्थिति बिगड़ती जाएगी। इसलिए कोई उल्टा सुल्टा भी बोलता है, तुम एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हें बहुत नशा रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। मुझे बाबा से अच्छे से अच्छा पद प्राप्त करना है, इसलिए पढ़ाई से कभी रूसना नहीं है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। भगवान पढ़ाने आया है। तुम्हें अभी पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। पारस बुद्धि बनते चलो, बस चेक करते रहो, हमसे कोई भी कर्म भी ना हो, पढ़ाई पर हमारा पूरा अटेंशन हो, क्योंकि अब हमें बाबा से सब कुछ लेकर घर वापस जाना है। तो बाबा फिर से अंत में याद दिला रहे हैं, तुम्हें घर वापस जाना है। रावण ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं, दिखाया ना रामायण में, रावण ने पंख काट दिए थे। अभी बाबा तुम्हें पुनः पंख दे रहे हैं, ज्ञान योग के पावन बना रहे हैं, इसलिए पावन बनकर तुम्हें वापस अपने घर चलना है। आज का वरदान है। किसी किसी का जो मूल संस्कार होता है वो लंबा समय चलता है। बाबा कह रहे उसे परिवर्तन करो और उदाहरण बनो संसार के लिए। मान लो किसी में बचपन से ही अहंकार का संस्कार है, चलता रहता है। किसी में बुरा बोलने का, ज्यादा बोलने का संस्कार है, चलता रहता है। सेवा भी करते रहते हैं, योग भी लगाते रहते हैं, वो संस्कार भी चलता रहता है। लेकिन उसे अब परिवर्तन करो, उदाहरण स्वरूप बनो, तो विश्व का परिवर्तन होगा। स्लोगन में बाबा कह रहे हैं, प्रयत्न न करो, प्रतिज्ञा करो, तो जल्दी से सब कुछ परिवर्तित हो जाए। तो आज हम सारा दिन अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे, एक बहुत अच्छी यात्रा करेंगे। मैं ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता, अपने दोनों स्वरूप सामने रखेंगे। फरिश्ता सो देवता, और आत्मा इस देह से निकली, फरिश्ते में गई, फरिश्ते से निकली, देव स्वरूप में गई, वहां से निकली, इस स्वरूप में आ गई। ये यात्रा कराएंगे स्वयं को, तो बहुत अच्छी एकाग्रता की स्थिति का अनुभव होगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.